तो चलते चलते पहुंच गए हैं हम लोग स्ट्रेट लाइंस पर, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स, जहां पर बात होती है स्ट्रेट लाइंस की। और यदि अगर आपको उसके नेचर्स के बारे में नहीं मालूम है तो पूरे चैप्टर में सिर्फ याद करते रहोगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जब कभी भी हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात होती है तो वहां पर बात होती है दो स्ट्रेट लाइंस की, और जब कभी भी दो स्ट्रेट लाइंस की बात होती है तो प्लेन पर उनका नेचर कुछ ऐसा हो सकता है, या तो वो पैरेलल होंगी, या वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, या वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। लेकिन ये बात मुझे इक्वेशन को देखकर कैसे मालूम चलेगा, है ना। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले तो जनरल फॉर्म ऑफ टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेना होगा। जनरल फॉर्म क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब भैया पहला केस इसी सीक्वेंस में हमें चेक करना होता है ना। पहला केस, यदि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हमें मिला, ऐसी सिचुएशन में लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होंगी, है ना। लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी और उनका सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन, है ना, एक सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन होता क्या है बच्चों? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही जो होता है उसी को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर ये सिचुएशन नहीं मिली तो आप अगली चेक करेंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और ऐसी सिचुएशन में लाइंस पैरेलल होंगी, और जब पैरेलल होंगी तो उनके बीच में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं होगा, और जब इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं होगा तो उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। यानी कि ऐसी सिचुएशन में हमारे पास क्या मिलेगा? नो सॉल्यूशन, है ना। ये जो है ये पैरेलल लाइंस है, ऊपर वाली इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर ये सिचुएशन भी नहीं मिली तब आप मूव करेंगे तीसरे पार्ट पर और ये चेक करेंगे क्या a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है क्या? और अगर ऐसा हुआ तो ऐसी सिचुएशन में लाइंस एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट करती है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है ना। तब ऐसी सिचुएशन में हमारे पास इनफाइनाइट इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं, तो सॉल्यूशन भी कितने होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक, एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं क्या? एक नंबर आपको मिल जाएगा, है ना। एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं क्या? जहां जहां कहीं पर भी सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं, जहां जहां कहीं पर भी सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं, है ना, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दोनों ही केसेस में जो लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं? कंसिस्टेंट होती हैं। और जहां पर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होते हैं, ऐसी जगहों पर लाइंस जो हैं वो क्या होती हैं? इनकंसिस्टेंट होती हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये है लाइंस के नेचर, समझ में आ गया होगा।